हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी जनरल विद आयुषी। आज हमारा टारगेट का 86 डेज़ है, तो हमें देखना है हमें अपने 86 डेज़ में क्या क्या टारगेट कंप्लीट करना है। फर्स्टली आ जाते हैं जो रिपीटर्स था उन्होंने आज मॉक दिया होगा क्योंकि संडे था कल, तो संडे में उनका मॉक था। तो उनके मॉक के कितने मार्क्स आए हैं वो अपने मार्क्स कमेंट में या फिर स्क्रीनशॉट ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। बाकी देखो 4 सब्जेक्ट थे, मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश। अब अगर किसी के मैथ्स में 20 अबोव मार्क्स नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए बेस्ट चीज़ है, अगर उसको अर्थमेटिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वो एडवांस मैथ्स को रीड कर सकते हैं। क्योंकि एडवांस मैथ में क्या होता है, देखो अगर आप पढ़ोगे स्टार्टिंग में तो आपको बोरिंग सा लगेगा, बट जब आप उसकी 3-4 क्लासेस ले लोगे तो आपको एक रूटीन बन जाएगा और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी। अगर आपको लगे कि मतलब स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा हार्ड लग रहा है, थोड़ा बर्डन सा लग रहा है, तो आप एक काम करना, अब 20/20 ये क्लासेस है यूपी पुलिस वालों की जो गगन प्रताप सर ने ली है। ठीक है, अब जो ये गगन प्रताप सर ने 20/20 क्लासेस ली है तो इसमें मेंसुरेशन कराया है। ठीक है, तो जो लोग बच्चे बिगनर्स हैं जिन्हें लग रहा है कि मुझे एडवांस मैथ पे जाना है तो वो पहले इनकी मेंसुरेशन वाली क्लास देखें, तो उससे उन्हें थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक लिंक मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, अगर किसी को मेंसुरेशन का चाहिए तो वो कमेंट सेक्शन में या फिर टेलीग्राम पे अपना मैसेज कर सकता है कि मुझे मेंसुरेशन की थ्योरी पढ़नी है, तो मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड करा दूंगी। वो कम टाइम की है और आपको वहाँ से चीज़ें समझ में भी आ जाएगी कैसे करना है। क्योंकि देखो एडवांस मैथ जो है ना वो सारा फॉर्मूला बेस है, आपको इतना ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ना है। क्योंकि अर्थमेटिक में क्या होता है ना, अर्थमेटिक में आपको लैंग्वेज समझने में प्रॉब्लम आती है, बट एडवांस मैथ में सारे फॉर्मूला बेस होते हैं। एक बार अगर माइंड में फॉर्मूला बैठ गए तो आप क्वेश्चन कर पाओगे और बहुत इजी होता है। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं बहुत हार्ड है, मुझसे नहीं हो पाएगा, टिक्नोमेट्री मुझसे याद नहीं हो रही है, फॉर्मूले याद नहीं हो रहे, मेंसुरेशन में फॉर्मूले भूल जा रहा हूँ, तो वो सबके साथ होता है। बट अगर आप स्टार्टिंग में, क्योंकि देखो दोनों के नंबर सेम आते हैं, दोनों से 20-20 का आएगा। ठीक है, और डीआई के क्वेश्चन आते हैं, तो डीआई आप लोगों का हो गया अच्छे से। बाकी अगर किसी का डीआई अच्छे से नहीं हुआ तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, बाकी मैंने टारगेट्स में डीआई करा दिया है। ठीक है, तो जो एडवांस पे जाना चाहते हैं वो एडवांस मैथ्स कर सकते हैं, और जो अपना अर्थमेटिक कर रहे हैं वो कंटिन्यू करें। ठीक है, तो मैथ्स में हो गया, जिसके 20+ मार्क्स नहीं हो रहे वो पहले एडवांस मैथ को रीड कर ले, क्योंकि आपको ना अर्थमेटिक में प्रॉब्लम हो रही है। अब इतना टाइम तो है नहीं कि आप अर्थमेटिक को खींचते रहोगे, क्योंकि आपको अपना टारगेट अचीव करना है 150+ का। ठीक है, तो इतना ईजी नहीं है टारगेट अचीव करना, आपको स्मार्ट अप्रोच से अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो जिसके 20+ टारगेट में मार्क्स नहीं आ रहे हैं मैथ्स में, वो अपना पैटर्न चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जिसको चेंज करना है वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है कि मुझे इस टारगेट मतलब इस चैप्टर की वीडियो चाहिए, तो मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूँगी टेलीग्राम पे। ठीक है, अब आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में देखो, अगर आप लोगों के 40+ मार्क्स नहीं हो रहे तो उसके लिए आपको क्या करना है। अगर आप लोगों के 40+ मार्क्स नहीं हो रहे हैं तो पहले आप लोगों को अपने चैप्टर्स लिखने हैं एक कॉपी पे कि मेरे ये चैप्टर्स और ये मुझसे नहीं हो पा रहे हैं। फिर उसके बाद आप लोगों को डेली उस चैप्टर को की थ्योरी रीड करनी है, एक चैप्टर की। उसके बाद आप लोगों को बुक से क्वेश्चन करने हैं। देन बुक से क्वेश्चन करने के बाद फिर आप लोगों को वापस से उसका सेक्शनल मॉक देना है, या उससे पहले आप चैप्टर वाला मॉक्स होता है उसको देना है। फिर जब आपका चैप्टर वाला मॉक कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके दिन बाद नेक्स्ट डे सेक्शनल मॉक देना है। फिर ऐसे करके आप लोगों के इम्प्रूव हो जाएंगे। बट जो भी चैप्टर आपका वीक है उसके 200+ क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। और ये कहाँ से करने हैं, तो ये बुक से करने हैं। अब बहुत से सोचते हैं कि रीजनिंग की बुक लेके ना टाइम वेस्ट होता है और पैसे भी वेस्ट होते हैं, तो सबकी देखो अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है। किसी को लगता है कि मैं बुक से ज़्यादा क्वेश्चन कर लूँगा तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये रियलिटी है। अगर किसी के पास रीजनिंग की बुक है ना, उसके मार्क्स देख लेना, और किसी के पास अगर रीजनिंग की बुक नहीं है, वो ऐसे ही रीड कर रहा है, मॉक दे रहा है, उसके मार्क्स देखने, या तो उसका मैथ्स अच्छा होगा इसलिए उसकी रीजनिंग अच्छी होगी। ठीक है, बाकी अगर दोनों एवरेज बचे हैं तो जो बुक से प्रैक्टिस कर रहा है ना उसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे अकॉर्डिंग टू जो ऑनलाइन करता है। ठीक है, तो क्योंकि बुक से जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना तो हम हर टाइप के क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे सीजीएल का भी है, सीपीओ का भी है, सीएचएसएल के भी है, तो हर टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो आपका रीजनिंग का डाउट भी क्लियर हो गया।
अब आ जाते हैं जीएस में। देखो जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पढ़ा हुआ सिर्फ 30% आता है, 70% आप लोगों को अपना माइंड यूज़ करना होता है। ठीक है, वो पढ़ा हुआ तो होता है बट आप उसको ना कनेक्ट नहीं कर पाते, तो वो जब आप रीड करोगे, पीवाईक्यू क्वेश्चन करोगे, वो तभी होगा। ठीक है, तो जीएस के लिए सिर्फ रीड करो, स्टैटिक जीएस, सब्जेक्टिव थ्योरी और पीवाईक्यू पे फोकस करो। अब आ जाते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, तो इंग्लिश में पहले अपनी ग्रामर कंप्लीट करो। ठीक है, अच्छे से उसकी फिर बुक से प्रैक्टिस करो। बुक से प्रैक्टिस करने के बाद फिर मिक्स एरर करो, फिर पीवाईक्यू बुक से प्रैक्टिस करो। और वोकैब डेली कंटिन्यू रखो। ठीक है, पीवाईक्यू वाली, तो आप लोगों का धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। ऐसे नहीं कि 1-2 दिन में हो जाएगा, 15-20 डेज़ लगते हैं इम्प्रूव होने में। ठीक है, तो ये 26 नवंबर के लिए फ़ेब के लिए टारगेट है। तो इसमें क्या करना है, मैथ्स में आप लोगों को टिग्नोमेट्री करनी है, जिसका आज 5th डे है, तो सभी को अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है जो बिगनर्स है। और जो रिपीटर्स हैं उन्होंने मॉक दिया होगा, तो उन्हें अपने नोट्स रिवाइज करने हैं। नोट्स रिवाइज करने के बाद पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। कहाँ से करनी है, तो बुक से करनी है आप लोगों को, और 50+ पीवाईक्यू करनी है। ठीक है, इट्स क्लियर। देन आ जाते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आप लोगों को एक सेक्शनल मॉक देना है। जो लोग बिगनर्स हैं उन्हें सेक्शनल मॉक देना उस चैप्टर्स का जो आपका वीक था, जिसकी आपने थ्योरी पढ़ी थी, क्योंकि कल जो बिगनर्स हैं उनके लिए फुल मॉक होगा। सॉरी, कल नहीं होगा, ट्यूसडे के लिए होगा। बाय मिस्टेक मुझे याद नहीं रहा, मुझे लगा कि कल ट्यूसडे, सॉरी। तो जो आपका वीक चैप्टर है आप लोगों को उसका मॉक देना है। ठीक है, और अच्छे से मॉक देना। इंग्लिश में आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश में 1 वर्ड्स करने हैं, ईडियम्स करने हैं और सिनोनिम्स करने हैं। और ये कहाँ से करने हैं, ये पीवाईक्यू वाली बुक से करने हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। मैंने हर वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे हर वीडियो में बताऊंगी तो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को पता है कहाँ से करनी है। ठीक है, थ्योरी पे आ जाता है। थ्योरी में आप लोगों का एडवर्ब चल रहा था, तो जिसने भी अपने नोट्स रिवाइज किए, पीवाईक्यू क्वेश्चन करे हैं और रिवीजन किया है, वो अच्छे से करें। देन उसके बाद आप लोगों को मिक्स एरर करनी है। ठीक है, और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है। ये होगी आपके एडवर्ब वाले चैप्टर का। ठीक है, अच्छे से अपने नोट्स रिवाइज करना, देन उसके बाद पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना। अब रीडिंग में क्या करना है, देखो जो बच्चे इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीडिंग करते हैं उन्हें 30 मिनट रीडिंग करनी है अपनी वहाँ से, और बाकी जो रीडिंग नहीं कर पाते हैं उन्हें क्लोज टेस्ट सोल्व करना है। ठीक है, कहाँ से करना है, तो आपको ये पीवाईक्यू बुक या फिर नियोन की बुक से करना है। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं जीएस और जीके में। तो देखो आपकी फिजिक्स चल रही थी, जिसका आज 3rd डे, वीडियो का लिंक मैंने आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिया है, तो वहाँ से आप लोगों को उस वीडियो को देखना है और पीवाईक्यू क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपके पास एसएससी की बुक होगी वहाँ से। ठीक है, स्टैटिक जीएस में आपको क्या करना था, लास्ट टाइम हमने हाईएस्ट वाली चीज़ें की थी, तो अब आपको लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट, इसकी वीडियो का लिंक मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे सेंड कर दिया है, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हो। ठीक है, तो जो हमने लास्ट टाइम किया था उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन की साथ में प्रैक्टिस कर ली थी, अब इसकी भी पीवाईक्यू क्वेश्चन की साथ में प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक्स नहीं है, 50 to 20 मिनट्स की वीडियो होगी, मैक्सिमम 245 की होगी, तो आप साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, इतना ज़्यादा बर्डन नहीं होगा। तो 2 डेज़ में ये आप लोगों को कंप्लीट करना है, 2 डेज़ में आराम से हो जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं टाइम टेबल पे। तो टाइम टेबल में आप लोगों को क्या करना है, इंग्लिश 2 घंटे पढ़नी है, मैथ्स 3 घंटे पढ़ने हैं। जो बिगनर्स है जिनके मैथ में कम मार्क्स आ रहे हैं वो इसको 4 घंटे या फिर 5 घंटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को टाइम दो। ऐसा नहीं कि सिर्फ हमें इंग्लिश 2 घंटे पढ़नी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरी वीक है तो आप उससे ज़्यादा टाइम ही दे सकते हो, बट ऐसा नहीं कि मैं एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ूंगा, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पढ़ने सब कुछ है, बट किसी को ज़्यादा और किसी को कम टाइम देना है। ठीक है, रीजनिंग 1 घंटे पढ़नी है, जीएस 3 घंटे पढ़नी है। आपको कोई डाउट्स वगैरह होता है तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है एसएससी जनरल विद आयुषी, टेलीग्राम चैनल भी यही है, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।